बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, जब किसी ताकतवर को इंसाफ देना हो और वो भी आप इंसाफ के तकाजों से हटकर देना चाहें तो उसके लिए अदालतें हमारी रात 12 बजे भी खुल जाती हैं। उसके लिए अदालतें हमारी सो मोटो नोटिस भी चीफ जस्टिस ले लेते हैं और उसके लिए अदालतें हर वो रास्ता हमवार करने की कोशिश करती हैं जिसमें जायज और नाजायज तरीका अपनाया जाए और हर तरीके से सहूलतकारी की जाए उन लोगों की, उन अदारों की। और अगर यही अदालतें उस वक्त खामोश होती हैं जब अनहत्थे शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनके बारे में कोई इनको कोई परवाह नहीं होती, इनको ये भी पता नहीं होता उसी शहर में मौजूद होते हुए भी ये अदालतें इल्म रहती हैं। पूरी दुनिया जाग जाती है लेकिन ये अदालतें सोई होती हैं। वो एक औरतें उठाई जाती हैं, औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, औरतों को हरासा किया जाता है हमारे अदारों की तरफ से, तो उनको कोई इंसाफ मिलता नहीं है। लोगों को तशद्दुद किया जाता है, निहत्थे शहरियों को सिर्फ और सिर्फ इतना उनका कसूर कि वो हक और सच की आवाज लेते हैं। वो अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं करते। गद्दारी वो कर रहे होते हैं जिस मुल्क की जड़ों को काट रहे होते हैं। और वो लोग जो सही रास्ते का तयन करके बताते हैं कि ये सही रास्ता है, इस पर चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वो इस मुल्क के गद्दार और दुश्मन कहलाने लगते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत कल दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक जारी रही। फैसला महफूज हो गया और फैसले के हवाले से दिन क्या रखा गया नाज़रीन, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। 23 दिसंबर इस फैसले के सुनाने की जो तारीख रखी गई है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को छुट्टियां हो जाएंगी अदलिया में, अदालतों में अदालतें बंद हो जाएंगी। जनवरी में जाके 10 जनवरी को ये अदालतें दोबारा खुलेंगी। उस 14 जनवरी या 10 जनवरी है उसको उस दिन अदालतें खुलेंगी। उतने दिन में ये किसी किस्म की इमरान खान को अगर सजा दी जाती है तो वो किसी भी किस्म की अदालत से रजू नहीं किया जा सकता और किसी किस्म की दरखास्त नहीं दायर की जा सकती, सिर्फ इसलिए 23 दिसंबर रखी गई। और फिर उधर से डोनाल्ड ट्रंप अपना हलफ ले लेंगे जनवरी में, तो जाहिर है तैयारियां और जल्दबाजियां तो इन्होंने करनी है। और ये जल्दबाजियां इसीलिए की जा रही हैं और इतनी देर से इस केस को लटकाया जा रहा था सिर्फ और मकसद यही था इनका, ये केस इतना लंबा लटकाने का कि आखिर जब अगर ट्रंप इंतजामिया आ जाती है तो ऐसी सूरत में हमें इमरान खान को धमकाने के लिए या आलमी मीडिया को या आलमी तौर पर अगर अमेरिका पूछता भी है कि मुल्क कि आपने इमरान खान को सियासी तौर पर अंदर रखा हुआ है तो हमारे पास एक सॉलिड होगा कि हमने इस बंदे ने करप्शन की है और ये नाजायज जमीन का मामला था, इसमें इसको सजा दी गई है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं? 14 साल। 14 साल ज्यादा से ज्यादा इसकी सजा हो सकती है। और फिर ये इस केस की कमजोर इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के वकील कोई दरखास्त दायर करते हैं। पहली बात तो ये कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस, हालांकि ये अलकादर ट्रस्ट केस है, ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है। क्यों अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से इसको, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें सुबकी होती है, इस गवर्नमेंट की सुबकी होती है अगर ये अलकादर ट्रस्ट केस, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट बना है, मौजूद है, सबूत मौजूद है, इसका एक पैसा भी जो मलिक रियाज से इमरान खान की हुकूमत ने वसूल किया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा। और फिर वो कहाँ लगा वो पैसा? अलकादर ट्रस्ट में, जहां पे अवाम के लिए एक ट्रस्ट खोला गया, लोगों के लिए, जहां पे वो तालीम हासिल कर रहा है। ये मुंह बोलता सबूत मौजूद है। और दूसरी बात ये कि 190 मिलियन पाउंड का ये केस ही नहीं है, ये 170 मिलियन पाउंड का केस है। और ये केस इसलिए भी कमजोर है कि इमरान खान के खिलाफ जिस बंदे को इन्होंने गवाह के तौर पर इस्तेमाल करना था, मलिक रियाज ने गवाही देने से इनकार कर दिया। अब जितने भी अगर इसमें गवाह पेश किए जाएंगे तो वो इसके असल गवाह नहीं है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि मलिक रियाज के खिलाफ ये बात की जाती है कि उनकी नाजायज ये रकम थी। इस सिलसिले में बाहर की अदालतों ने ये फैसला दिया हुआ है कि ये नाजायज रकम नहीं थी। अलबत्ता जो जमीन खरीदी गई थी वो अपनी कीमत से ज्यादा पैसों पे, और वो क्यों मजबूर किया गया था? ये मियां नवाज शरीफ के बेटा
की जमीन थी और इमरान मलिक रियाद को मजबूर किया गया कि ये जमीन इन दामों पे खरीदे, जो कि बरतानिया के लॉ के खिलाफ थी। इसीलिए इसके बारे में एक्शन हुआ और ये फिर पाकिस्तान को रकम अदा की गई। ये चीजें सामने नहीं लाई जाती। जो असल हकीकत है, असल हकीकत ये है जो सामने नहीं लाई जाती, नहीं बताया जाता। आम आदमी, बहुत सारे लोग हैं, आम आदमी को नहीं पता कि ये बेसिक अल-कादर ट्रस्ट केस और इसकी केस की बुनियाद क्या थी। बुनियाद ये थी जिसको हर मुमकिन तरीके से इन्होंने छपा दिया 190 मिलियन पाउंड के केस के नाम से। अब 190 मिलियन ऑब्वियसली ये गलत हो गया है। पहली बात तो ये भी दोनों सूरतों में ये गलत हो जाता है। 171 मिलियन पाउंड का केस है जो वहां पे पैसे आए थे वो अल-कादर ट्रस्ट केस में लगे थे। दूसरी बात ये सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं और इसमें अगर साकिब निसार को बुलाएं और उनसे पूछे कि ये पैसे कहाँ हैं, इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो फायज ईसा काजी साहब को बुलाए कि इन्होंने ये पैसे किसको दिए हैं, इसके किन के साइन के साथ ये किसको पैसे दिए गए हैं, किस हुकूमत ने ये पैसे उनसे वसूल किए हैं। इमरान खान की हुकूमत ने वसूली नहीं की और जो जमीन दी गई थी उस पर अल-कादर ट्रस्ट केस बना दिया गया था। बाकी 171 मिलियन पाउंड थे तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। अब अगर आप देखें ये केस चल रहा है जस्टिस आमर फारूक की अदालत में। अब आप उम्मीद रखें कि जस्टिस आमर फारूक, तहरीक इंसाफ के लोग उम्मीद रखें कि वो इमरान खान के हक में कोई थोड़ी बहुत नरमी का फैसला करेंगे, तो ये कतन आप उनके पहले उनका मासी के फैसले बताते हैं कि वो किसी सूरत भी उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया कि जिससे तहरीक इंसाफ को, अवाम को रिलीफ मिला हो। और पीटीआई इस बारे में सोचना तो बिल्कुल कतई छोड़ दे कि ऐसा होगा। उधर से ये मुकदमा अमेरिका को इसलिए पेश किया जाएगा अगर इंतजामिया के अमेरिका पूछता है कि आपने इमरान खान को सियासी बुनियादों पर कैद में रखा हुआ है तो उसकी वजह बताए, तो ये वजह बताई जाएगी कि इनको सियासी सजा नहीं हुई है बल्कि इनको करप्शन पर सजा दे रहे हैं और वो अल-कादर ट्रस्ट केस की रकम इनके 190 मिलियन पाउंड की रकम है। बार बार 190 मिलियन ताकि आलमी मीडिया इससे जेन से वो उनका जेन बन जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल है, वो आप घर की लौंडी आलमी मीडिया जो 190 मिलियन पाउंड की रिसर्च नहीं करेंगे? हो सकता है उनके पास, सबके पास रिसर्च है, सब जानते हैं और ये आपके वो आम लोग ने जिनके जेनों में आप डाल देंगे तो वो वही सबक पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकायदा इंक्वायरी होगी, बाकायदा हर बात। वो बच्चे नहीं है आलमी मीडिया को आप ये समझ रहे हैं जो एक एक चीज की खोज लगा लेते हैं, तो ये तो उनको हर चीज का इस केस के मुतालिक इल्म भी है कि ये असल केस और इसकी असल बुनियाद क्या है। और फिर बरतानिया से ये केस चलता है तो बरतानिया खुद एक इंसाफ पसंद माशरा है और वहां पे आप सोचे कि इस किस्म के केस के लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, पीटीआई को, इमरान खान को कमजोर शायद करने की कोशिश करेंगे। जो बंदा 1.5 साल से जेल में रहते हुए कमजोर नहीं हुआ वो आगे कमजोर नहीं होगा। ये अदारों की और हुकूमत की खामख्याली है कि वो बंदा कमजोर हो जाएगा। और ये केस अब खोला गया ताकि आर्मी प्रेशर बढ़ने लगा है, बढ़ रहा है और आर्मी प्रेशर को दबाने के लिए, उनको बताने के लिए कि नहीं हमने इनको सियासी बुनियादों पर सजा नहीं दी। और अगर इंसाफ देना हो तो वो एक हफ्ते में आपके करोड़ों बिलियन ट्रिलियन रुपीस जो है वो माफ हो जाते हैं और एक हफ्ते में आपको एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको जमानत भी मिल जाती है और ये सारा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता है, आप ये कहें नाजायज क्या कुछ नहीं हो सकता। हक और इंसाफ पे तो बात दूर की बात है, वो तो बहुत दूर चली जाती है। और अगर हक और इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान आज तरक्की की राहों पर कितनी अपनी तरक्की कर चुका था, राहों पर गामजन ना होता, ये उन लोगों की दौड़ में शामिल ना हो चुका होता। बांग्लादेश इनसे आगे निकल गया, इंडिया इनसे कितना इनका दुश्मन आगे निकल गया और ये लोग अपने ही लोगों को पर केसेस करके उसी में फंसाने में लगे हुए हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी इमाम की जानो माल की कोई कदरों कीमत नहीं है। ये डी चौक के सानी ने वाज़े तौर पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये कोई अहमियत रखती ही नहीं है, जिसमें अवाम सोचे कि हमें हमारी अदलिया से या दारुल इंसाफ मिले। इसी के साथ